अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन और अज़ीज़ दोस्तों, क्या तबलीग न करने पर खुदा का अज़ाब आम आ सकता है? क्या वाकई अगर इस्लाम की दावत न दी जाए किसी को तो पकड़ हो सकती है? मैं हूँ MAD कासमी और आप देख रहे हैं आस्क MAD कासमी यूट्यूब चैनल। सामिईन और अज़ीज़ दोस्तों, दावत दीन एक अहम दीनी फरीज़ा है। ये उम्मत मुस्लिमा की बुनियादी जिम्मेदारी है। उलमाए किराम और उम्मत के बाशऊर और हसास तबका पर बिलखुसूस फ़र्ज है कि वह दावत दीन का काम अंजाम दे। दावत तबलीग का मकसद अपनी और उम्मत की इस्लाह है, यानी ये दीन मेरी ज़िंदगी में आ जाए और तमाम दुनिया के इंसानों की ज़िंदगियों में आ जाए और हर शख्स दोज़ख से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर अपने आखिरी खुतबा में फरमाया था, तुम सब इस बात पर गवाह रहना कि मुझ पर तबलीग दीन की जो जिम्मेदारी थी मैंने उसे अदा कर दिया है। इसी तरह आज दुनिया के आम इंसानों तक इस हिदायत को पहुंचाने की ये जिम्मेदारी हम मुसलमानों पर आयद होती है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। अजीज दोस्तों, ये बात अच्छी तरह याद कर लो, जिन मकासद के पेश नज़र अम्बिया और रसूल भेजे जाते थे और तबलीग दीन, इहक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल, शहादत हक़, इक़ामत दीन, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की खुद जिम्मेदारियां उन पर डाली जाती थी। वो तमाम जिम्मेदारियां उम्मत मुस्लिमा को अंजाम देनी है। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की वजह से और खैर उम्मत होने की वजह से, अशरफुल उमम होने की वजह से ये जिम्मेदारी तमाम मुसलमानों पर आयद होती है। दीनी भाइयों, आज जब सोसाइटी और मुआशरा की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो यही नतीजा निकलेगा कि औलाद आदम हर तरह की बुराइयों में मुलव्विस है, शिर्क व कुफ्र की दलदल में फंसी हुई है, बिदअत व खुराफात उनकी जिंदगी का बेहतरीन व महबूब मशगला है, रस्म व रवाज की जंजीरों में जकड़ी हुई है और रिश्वतखोरी, फरेबदेही, जालसाजी और खयानत जैसे जराइम के इर्तिकाब पर आमादा है, नमाज रोज़ा से कोसों दूर है, अकायद इंतहाई दर्जा कमज़ोर है। ऐसे वक्त हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे को दीन की दावत दें, इस्लाह की दावत दें, वरना अल्लाह का उम्मत मुस्लिमा पर किसी भी सूरत में अज़ाब आम आ सकता है। जैसा कि हदीस शरीफ में है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फला शहर को जहां के हालात इस तरह के हैं उनके बाशिंदों समेत उलट दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मेरे परवरदिगार, उस शहर में तेरा वो फला बंदा बाकी है जिसने एक लम्हा के लिए भी तेरी नाफरमानी नहीं की है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उस शहर को सारे बाशिंदों पर और उस शख्स पर भी उलट दो, क्योंकि मेरे दीन की मोहब्बत में उस शख्स के चेहरे का रंग, यानी उस शहर वालों की बुराई देखकर कभी एक साथ के लिए भी नहीं बदला। दूसरी हदीस में है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला आम तौर पर अजाब नहीं भेजता, बाज लोगों की नाफरमानी की वजह से यहां तक कि वह अपने सामने गुनाहों को देखते हैं, वो उसके रोकने पर भी कादिर होते हैं, फिर भी उसको ना रोकें। जब वो ऐसा करें तो हक ताला सब आम व खास को अजाब में दाखिल कर देता है। इससे मालूम हुआ कि तबलीग अशद जरूरी है। जिस तरह खुद की इस्लाह की जिम्मेदारी हर एक के सर पर है, उसी तरह दूसरे अजीजों और घर वालों की और बस्ती वालों की, यहाँ तक के आलम के एक एक फर्द की जिम्मेदारी है। अजीज दोस्तों,
ये बात आप सबको मालूम है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 बरस तक दावत दी और अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर उन लोगों ने उनकी दावत को ठुकरा दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने हकीकतन उनको दावत दी थी, मगर उनकी कौम उनसे क़यामत के दिन झगड़ेगी और साफ साफ इनकार करेगी। अब सोचना यह है, जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी और उन्होंने इनकार भी किया, मगर उनकी कौम इसके बावजूद झगड़ सकती है, तो दीगर कुफार और मुशरिकीन का क्या हाल होगा? या हमारे वो मुसलमान भाई जो दीन से दूर है, नाम के मुसलमान हैं, नमाज रोजा तो कोई ताल्लुक नहीं है, हलाल और हराम में कोई फर्क उनके यहाँ नहीं है, तो अगर हम उनको अल्लाह की तरफ ना बुलाए, मस्जिद की तरफ ना बुलाए, नमाज की दावत ना दें, तो लाजमी तौर पर क़यामत के दिन ये दामन पकड़ेंगे और दामन पकड़ के अल्लाह के सामने झगड़ेंगे। इससे मालूम होता है कि हम सबको दुनिया में हर एक तक दीन की दावत पहुंचानी चाहिए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम का झगड़ना यकीनन गलत होगा, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत दी थी, लेकिन अगर हमने दावत नहीं दी तो दुनिया में बुराइयों की वजह से भी अल्लाह का अज़ाब आ सकता है, रोजी रोजगार की बेबरकती पैदा हो जाएगी और जालिम हुक्मरान हम पर मुकर्रर होंगे जो हमेशा हमें कठिनाइयों में मुब्तला करते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम सब लोगों को दीन की दावत दें, लोगों को हम अल्लाह की तरफ बुलाएं, बेईमान को ईमानदार बनाए, नाम के मुसलमान को काम के मुसलमान बनाए। और ये उसी वक्त होगा जब हम और आप दावत दीन के लिए तबलीगी जमात में जाएंगे, लोगों को दीन की तरफ बुलाएंगे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुला करके उनको सही राह पर लाने की कोशिश करेंगे, तो जाके कामयाबी मिलेगी। वरना नहीं, अगर हमने ये काम ना किया तो अल्लाह ताला का अजाब हम पर भी उतर सकता है। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, अल्लाह की पकड़ से हिफाजत फरमाए और तबलीग इस्लाम का दाइया और जज्बा हमारे दिल में पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।